हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इस समय देखिए हम लोग काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको कम से कम नीट या आईटी मेन में मिल जा रहा है कि नहीं। इसमें देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना। तो आज देखिए हम लोग काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब क्रिएट होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में हों, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, वो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना, और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं va है। और कोई दूसरी ट्रेन है जस्ट वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी क्या है, vb है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रेन मोशन में हैं। तो दोनों ट्रेन अगर मोशन में हैं तो ट्रेन ए में बैठा हुआ जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसको जो है ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति या इंसान की जो स्पीड है वो उसकी रियल स्पीड नहीं दिखेगी, बल्कि क्या दिखेगी, एक रिलेटिव स्पीड उसको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन की अवस्था में हैं। तो कहने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तब क्रिएट होता है जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट मोशन की अवस्था में हैं। और हम लोग अगर ये फाइंड कर रहे हैं जैसे ऑब्जेक्ट ए है, वो बी वाले ऑब्जेक्ट को किस तरह जो है इमेजिन करता है, किस तरह उसकी स्पीड को गेस करता है, या बी में बैठा हुआ आदमी जो सी ट्रेन है, सी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड को किस तरह गेस करता है कि नहीं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी के संबंध में 2 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। देयर इज नथिंग इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट इन मोशन। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट रेस्ट में है या वो एब्सोल्यूटली मोशन में है। कहने का मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में जो है वो रेस्ट या मोशन की अवस्था में होते हैं। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए इसी का निचोड़ है कि मोशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है वो एक तरीके से जो है इस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर जो है वो किस अवस्था में है, वो रेस्ट में है कि मोशन में है, वो उसके जो है दृष्टिकोण से जो है रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइंड होती है या डिपेंड होता है। देखिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है, उसकी वेलोसिटी को या उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को हम v के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, या ऐसे समझिए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी को हम v के रेफरेंस में निकालना चाहें तो यहाँ पर समझिए हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको निकाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जर्वर इसको गेस कर रहा है वो मान कर चल रहे हैं कि ग्राउंड पर खड़ा होकर ए और बी की वेलोसिटी को वो जो है फाइंड कर रहा, गेस कर रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है जो हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो विथ डायरेक्शन पुट करेंगे, क्योंकि छोटे क्लासों में बता दिया जाता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए छोटे क्लासों में, तो वो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो हम क्या करते हैं, उनकी वेलोसिटी को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, निगेटिव साइन ले लेते हैं जब वो एक ही डायरेक्शन में।
बट जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे अवस्था में हम रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड क्यों कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो बी का है, अब देखिए आप बदल जा रहा है, तो अगर हम माइनस माइनस भी पुट करेंगे तो अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इसी दिमाग में चाहे बैठा लीजिए, चाहे आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी हम लेंगे जो है उसको हम विद डायरेक्शन लेंगे, और जो मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी को हम गवर्न करेंगे, जो वेलोसिटी को हम मेजर करेंगे, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे, है कि नहीं। देखिए इस पर जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हम एक दो लेते हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब आपको ध्यान देना है जो है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हम भाई कैसे जो है फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, है ना। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तब क्या करेंगे। अभी आप जो है देखेंगे जो है रिवर प्रॉब्लम या अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम देखेंगे, तो उसमें देखेंगे जो है कि ना तो एक डायरेक्शन होगा ना अपोजिट होगा, बल्कि क्या होगा कि किसी एंगल पर होगा, है कि नहीं, किसी एंगल पर होगा। तो वहाँ पर भी हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी को निकालेंगे। बट अभी आप जो है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D को आप अच्छे समझिए कि अगर स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड जो है क्वेश्चन है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए दिया है, टू ट्रेन्स along the same state rails moving with constant speed 60 km per hour and 30 km per hour respectively towards each other। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, टू ट्रेन्स along the same straight line, along the same rails moving with constant speed 60 km per hour and 30 km per hour respectively towards each other मतलब एक दूसरे की तरफ, towards each other if at time t बराबर 0 if at time t बराबर 0 the distance between them is 60 किलोमीटर, 60 में 90 किलोमीटर दिया, 90 किलोमीटर। The time when they collide is the time when they collide is कह रहा है कितने समय के बाद वो कोलाइड करेंगे। जैसे दिया है इसमें 1 आवर, फिर देखो दिया गया है 2 आवर, 3 आवर दिया है, इसके बाद जो है इसमें दिया गया है 4 आवर। कितने समय के बाद वो कोलाइड करेंगे। तो देखिए टू ट्रेन्स along the same rails moving with constant speed 60 km per hour and 30 km per hour respectively towards each other, है कि नहीं। ये बताया गया है कि दोनों जो है एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं। ऐसे समझिए जैसे मतलब ये रेल है, तो एक ट्रेन भाई हम देखिए क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं, देखिए
ऐसे एक ट्रेन बना लेते हैं और वो इधर जा रही है और दूसरी जो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ, ये देखिए एक ऐसे, और एक ट्रेन की स्पीड इसमें दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी की देखिए दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है वो 90 किलोमीटर। कह रहा है कितने समय के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। तो इसमें देखिए टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। अब आपको ध्यान देना है, बी रिलेटिव आप लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रेन यहाँ पर दोनों ट्रेन मोशन की अवस्था में हैं और दोनों ट्रेन मोशन की अवस्था में हैं और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक ही रेल पर आ रही हैं कि नहीं। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है 90 किलोमीटर, क्योंकि 90 किलोमीटर जब ये चलेंगी, ये गैपिंग जब जीरो होगा तभी तो दोनों ट्रेन टकराएंगी। जैसे ये देखिए ये है, ऐसे ही दोनों ट्रेन ये टकरा गई। 90 किलोमीटर जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। और यहाँ पर रिलेटिव हमको लेना है, तो रिलेटिव क्या करें भाई, जैसे आप सीधे जो है ये भी कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो ये ट्रेन ए है ट्रेन बी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और बी का जो है डायरेक्शन है, जो ट्रेन बी है उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर हम -30 लेंगे और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो दिस डिवाइडेड बाई 90 और ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आवर आ गया। कहने का मतलब 1 घंटे के बाद दोनों ट्रेन आपस में क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि अगर दो ऑब्जेक्ट वो रिलेटिव मोशन की अवस्था में है, या ऐसे समझिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है मोशन की अवस्था में है, तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को दूसरे के रेफरेंस में हमेशा रिलेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों जो है मोशन की अवस्था में, कोई यहाँ पर रेस्ट नहीं है। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तो जो क्वेश्चन आपका है वो रिवर पर बेस्ड या अम्ब्रेला जो है रेन प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उस पर भी पुटअप होता है, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और हर तरह के क्वेश्चन आपके जो है दिमाग में होना चाहिए, प्रैक्टिस में होने चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप किया जा सकता है। कम से कम एक आध क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का जरूर मिल जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे जो है, जैसे दिया गया है 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, 2 कार हैं और सेम डायरेक्शन में। अब देखिए क्लियर है कि 2 कार हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अब अपोजिट नहीं बल्कि सेम डायरेक्शन में। क्वेश्चन है 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी बता दिया गया है कि इनकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ये देखिए क्वेश्चन हमारा है 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। 2 cars are moving in the same direction with the same speed 30 किलोमीटर पर आवर। They are separated by a distance of 5 kilometer. They are separated by a distance of 5 kilometer. The speed of a car moving in the opposite direction कह रहा है the speed of a car moving in the opposite direction
moving in the opposite direction if it meets these two cars, if it meets these two cars at an interval of 4 minutes इज। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको जो है कि दो कार हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। जैसे देखिए कार ये है, ये भी जो है एक ही इसी डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी जो कार है भाई ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये देखिए, और दोनों की स्पीड जो है समान है। और समान अगर स्पीड है तो आप ये देख सकते हैं कि इनके बीच की गैपिंग हमेशा समान बनी रहेगी। ये 30 किलोमीटर पर आवर है और ये भी कह रहा है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके बीच की गैपिंग समान रहेगी और बताया भी गया है दे आर सेपरेटेड बाय 5 किलोमीटर। इनके बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है ना। जैसे मान लो एक कार ए है और एक कार क्या है बी, दोनों की समान स्पीड है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि दे आर सेपरेटेड, ठीक है, द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब कह रहा है कि एक कार है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि कार है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और कह रहा है उसकी स्पीड बताओ इफ इट मीट्स दिस टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, देखिए जैसे ये कार है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, कह रहा है इसकी स्पीड बताओ। अगर जो है ये इन दोनों के बीच की जो गैपिंग 5 किलोमीटर है उसको अगर 4 मिनट में तय कर लेती है तो इसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पर। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मान लो एक कार हम क्या लेते हैं सी लेते हैं। अब खुद दिमाग लगाइए जो है कि यहाँ पर जो कार हम सी ले रहे हैं उस कार सी की हम रिलेटिव वेलोसिटी जो है विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड आल्सो विथ रेस्पेक्ट टू हम क्या लेंगे बी लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों कार की समान स्पीड है, ए और बी की समान स्पीड एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर हम कार सी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ए और बी के रेस्पेक्ट में तो सीधे जो है ऐड हो जाएगा, है कि नहीं, सीधे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो इसकी स्पीड बी ए 30 है, इसकी स्पीड बी भी क्या है 30 है और इसकी स्पीड हम क्या मान लेते हैं BC। तो अगर हम सीधे टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बी रिलेटिव, बी क्या लेंगे रिलेटिव। और टाइम का मतलब जो सी कार है दोनों के बीच, कार ए और बी के बीच की जो गैपिंग है उसको यानी 5 किलोमीटर को 4 मिनट में कवर करती है। तो यहाँ पर भाई 4 मिनट का मतलब टाइम तो 4 मिनट क्लियर है जिसको हम 4/60 लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि हम रिलेटिव स्पीड जो है कार सी की हम चाहे बी के रेफरेंस में निकालें चाहे ए के रेस्पेक्ट में निकालें, BC + 30 होगा क्योंकि जो है ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BC + 30। बस इतना आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ है नहीं। हाँ, अगर ए और बी की स्पीड डिफर होती तब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा क्रिटिकल बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो है सीधे बता रहा है नहीं भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और दोनों की स्पीड क्या है समान है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 एकम 4, यहाँ पर जो है 15 चौका 60 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 75 बराबर BC प्लस क्या हो गया 30। तो BC बराबर कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति आवर, 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का, मोशन इन 1D का जो है स्ट्रेट लाइन मोशन का। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जो है इसको आप पढ़ डालिए जो है, तो कल जो है हम लोग थोड़ा सा रिवर
पर जो है रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। साथ में जो है रेन और अम्ब्रेला, रेन मैन अम्ब्रेला पर बेस्ड भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद जो है आपको हम कुछ ग्राफ के बारे में भी जो है जानकारी देंगे। ग्राफ भी हम आपको जो है कुछ शो करके दिखाएंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें आपको